अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जन्नत की कुंजियाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही में हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज के MCQs को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्केलर क्वांटिटी। अब आपके पास स्केलर क्वांटिटी जो होती है इसमें हम आपके पास सिर्फ क्या बताना पड़ता है, मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, यानी हमें इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं। तो आपके पास जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है नहीं। तो जो स्पीड है वो आपके पास होती है डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट होती है और ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और टार्क आपके पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और फोर्स अगर हमने स्केलर क्वांटिटी देखना होगा तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास ये जो वेलोसिटी है ना, ये आपके पास होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो आपके पास वेलोसिटी है। इफ़ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी, देन ए बी आपके पास फार्मूला होता है सिंपल, आपका याद रख लेंगे। हम ये करते थे कि बाद वाले वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर को माइनस कर लेते थे और उसने हमें कहा था कि ए और बी इसके पोजीशन वेक्टर हैं, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए। तो इसका मतलब है आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ अ वेक्टर ए। अगर हम वेक्टर के ऊपर एक सिंबल डाल दें, एरो डाल दें, इससे भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। नीचे डैश डाल दें तो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसको हम बोल्ड करके लिखें तो भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास मैग्नीट्यूड का सिंबल है, ये वेक्टर का सिंबल नहीं है। इफ़ ओ पी इज इक्वल टू -6, 7, तो अगर आपके पास जो ओ पी की वैल्यू है वो है -6, 7, अगर हमने माइनस ओ पी करना होगा तो सिंपल हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 7, तो ये आ जाएगा 6 - 7। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की जानिब। MCQs नंबर 6, हमें एक वेक्टर u दिया हुआ है और हमें ये कहा जा रहा है कि हमने इसका सिंपल क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो अगर हमने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो उसमें सिंपल आपके पास होता है अंडर रूट ऑफ, आपके पास आ जाएगा i कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। अगर हम इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 169, और इसको अगर हम अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13। तो ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। फिर वो कह रहा है गिवन दैट कि u इज़ एनी वेक्टर, यानी u जो है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं किसी भी जगह u वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ तो उसका जो आंसर आपके पास आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस डाल भी दूंगा तो जब वो स्केयर आएगा तो वो उसको प्लस बना देगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इस माइनस नंबर का मैग्नीट्यूड ले भी लूँगा तो उससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्लस आ जाएगा। इसका मतलब है ये इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास ये जो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका आंसर जब आएगा तो जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। और लाजमी नहीं है कि हम दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सॉल्व लें तो उसका आंसर 0 आए या u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आंसर 0 आए, क्योंकि उसने कहा था ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो ये जो C और D है ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में तो हो सकता है, लेकिन जनरल इसका आंसर ऐसा नहीं हो सकता। द यूनिट वेक्टर ऑफ द u, अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसका जनरल फार्मूला आपके पास होता है कि वेक्टर u और उसका मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6i + 10j - 2j। तो ये आपके पास आ जाएगा 6i, 10 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8j। सबसे पहले अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ डायरेक्टली तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 100। 100 को सॉल्व करें तो ये 10 आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 6i प्लस 8j डिवाइडेड बाई 10। जब मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा ये मेरे पास आ जाएगा 3/5i प्लस 4/5j। तो इसका मतलब जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 में हमें ये गिवन है कि a इज़ लैम्डा टाइम्स ऑफ b है, और हमें वैल्यूज़ भी गिवन है कि a इज़ लैम्डा टाइम्स ऑफ b। वेक्टर a आपके पास है 12i माइनस 18j इज इक्वल टू लैम्डा b। तो ये मैं डायरेक्ट हल करूँगा, जगह काम में आ जाएगा 2 लैम्डा i और ये आ जाएगा 3 लैम्डा j। हमने सिंपल लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू -2 लैम्डा, 12 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू लैम्डा, ये आ जाएगा -6 इज इक्वल टू लैम्डा। कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ लैम्डा के आंसर को फाइंड आउट करना था, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें u और v दिया हुआ है, उसने खुद कहा है कि आपके पास ये इक्वल है। अगर आपके पास ये इक्वल है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि -5x और 8 विच इज़ इक्वल टू 10 और 4y। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर मैं इन दो को आपस में इक्वल कर दूँ कि -5x इज़ इक्वल टू 10, x इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई -5, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -2। यहाँ पे आपके पास जो x का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2, और 8 इज़ इक्वल टू 4y, तो 4 2 आर 8, तो y का आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू आपके पास +2, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11, हमें एक वेक्टर p गिवन है और एक आपके पास q है, तो हमने सॉल्व करना है p -2q। तो p आपके पास आ जाएगा 5 और -6, -2 इंटू q आपके पास आ जाएगा 2 और 6, तो ये आ जाएगा 5 -6 और ये आपके पास आ जाएगा 4 और 2 6 आर 12। 5 -4 ये आपके पास आ जाएगा 1, -6 और -12 ये आपके पास आ जाएगा -18। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 1 और -18। इसका मतलब ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका राइट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट हमने फाइंड करना है u - v। सबसे पहले हम u - v निकालेंगे। u - v, u की वैल्यू है 5i प्लस 10j माइनस v आ जाएगा 4j, तो ये आ जाएगा 5i, 10 में से 4 निकालेंगे ये आ जाएगा 6j। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 प्लस 5 11, 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो आपके पास है अंडर रूट ऑफ 6। फिर वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपके पास ये होता है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास O है और ये आपके पास P है, तो जब हम O को P के साथ लेके जाते हैं तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए। लास्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा डिटेल से समझिएगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब सपोज करेंगे आपके पास, अगर हम डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम को, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो आपके पास सेम होती है, यानी ये साइड इसके सेम है और ये साइड इसके सेम। अगर हम काइट की बात करते हैं तो ये आपके पास इस तरीक़ेकार से होती है, इसका मतलब है इसकी अपोजिट साइड्स आपके पास सेम हो जाएंगी। तो इसका मतलब है ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि AB जो है 2/3 DC के बराबर, यानी ये आपके पास यूँ समझ लें कि हमारे पास एक था u लैम्डा टाइम्स ऑफ v। तो इसका मतलब है ये तो आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब काइट तो नहीं हो सकती। रेक्टेंगल भी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी तो साइड्स आपस में सामने सेम होती हैं। ट्रेपीजियम हो सकती है। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, देखें आपके पास अगर हम इस तरीके से ड्रा कर लें ये, तो ये आपके पास हो सकता है कि यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो इसका स्केलर मल्टीपल हो
तो ट्रेपीजियम इसका आंसर हो सकता है। रोम्बस भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी आपके पास एक डायमंड शेप होती है, तो उसमें भी जो आपके पास अपोजिट साइड्स होंगी वो आपके पास सेम होंगी। तो इसका मतलब इसमें जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो आपके पास ट्रेपीजियम है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा, अगर आप इन नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, लोमड़ी सोई हुई हो या फिर जागती हो, हर हाल में मुर्गियों के ख्वाब देखती है। ये कहावत उन लोगों के लिए है जो हर वक्त किसी न किसी मौके की ताक में रहते हैं, चाहे वो हालात उनके हक में हों या उनके मुखालिफ। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।